हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम आपको सह प्रभाविता, जिसे इंग्लिश में हम कोडोमिनेंस कहते हैं, क्या होता है इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इनको समझने से पहले आपको उदाहरण समझना पड़ेगा। तो उदाहरण समझने से पहले इनको हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों जनक खुद को व्यक्त करते हैं। विषम युग्मजीय कहने का मतलब होता है जब युग्मक अलग अलग हों उसे हम विषम युग्मजीय अवस्था बोल देते हैं। अगला पॉइंट है, सह प्रभाविता को मौजिक वंशागति भी कहते हैं। देखिए, वंशागति का मतलब होता है जो भी लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं उसे हम वंशागति के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहते हैं। अभी और अच्छी तरह से समझ लेंगे इसको। अगला पॉइंट है, इसमें यफवन पीढ़ी दोनों जनकों के समान होती है। इसमें जो यफवन पीढ़ी होती है वो दोनों जनकों के समान होती है। जनक कहने का मतलब होता है माता पिता के समान संतान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सह प्रभाविता होती है। इसका उदाहरण है जानवरों का रंग, दूसरा है रक्त समूह ए बी, तीसरा है दरांती कोशिका अर्कता, जिसे इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसका वाहक HbA HbS जीन होता है। तो यहाँ पर हम इस सह प्रभाविता को समझने के लिए जानवरों का रंग लेंगे। इसके माध्यम से हम आपको ये पूरा सह प्रभाविता आसान शब्दों में समझा देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने जानवरों का रंग ले लिया है। एक तो हमने जानवर का रंग काला लिया है और एक जानवर का रंग हमने सफ़ेद लिया है। ये क्या होते हैं? ये जनक होते हैं। जनक कहने का मतलब माता पिता का रंग होता है। माता का रंग ले लिया काला, या बोल सकते हो पिता का रंग ले लिया हमने काला और माता का रंग ले लिया हमने सफ़ेद। और काला जो रंग है इसका जीन है B1 और इसका सफ़ेद जो रंग है जानवर का उसका जीन है B2। ठीक है, तो ये हमने जानवर का रंग ले लिया। ये क्या है? ये माता और पिता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम इसका युग्मक निकाल लेंगे। युग्मक किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ से B1 है तो एक B1 यहाँ से निकाल लिया, B2 यहाँ पर है तो एक B2 यहाँ से निकाल लिया। तो ये क्या बन गया? ये युग्मक बन गया। और युग्मक कैसे हैं? ये अलग अलग हैं, यानी कि विषम युग्मजीय हैं। ये वही बात यहाँ पर लिखी गई है, ये विषम युग्मजीय हैं क्योंकि यहाँ पर जो युग्मक है वो अलग अलग हैं। एक तो B1 है, एक तो B2 है। अब क्या होगा? अब हम इनका क्रास कराएंगे। क्रास कहने का मतलब होता है इनका संकरण करा देंगे। और जैसे ही इनका हम संकरण करा देंगे तो क्या होगा? B1 यहाँ से आ जाएगा और B2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, B1 यहाँ से आ गया, B2 यहाँ से आ गया। तो ये क्या बन गया? ये जो इनका जो बच्चा है वो कैसा हो गया? चितकबरा हो गया। चितकबरा कहने का मतलब हो गया है, चितकबरा में क्या होता है? काला रंग भी होगा और सफ़ेद रंग भी होगा। यहाँ से माता से काला आ गया और पिता से सफ़ेद आ गया, तो इसे हमने चितकबरा बोल दिया। यानी कि ये काला रंग मिला और सफ़ेद रंग मिला, तो क्या बना दिया इन्होंने? चितकबरा बना दिया। तो अब यहाँ पर समझ लीजिएगा, विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों जनक खुद को व्यक्त करते हैं। देखिए, विषम युग्मजीय अवस्था है, अलग अलग युग्मक हैं, इसीलिए हम इसे विषम युग्मजीय बोल देते हैं। तो अलग अलग जो युग्मक हैं और यहाँ पर जो दो जनक हैं, दो जनक कहने का मतलब माता है और पिता है, इन दोनों के ये रंग हैं और ये खुद को व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ पर ये खुद को यहाँ पर व्यक्त करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। देखिए, काला रंग भी दिख रहा है और सफ़ेद रंग भी दिख रहा है। तो वही डिफिनेशन में लाइन लिखी गई है कि विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों जनक खुद को व्यक्त कर लेते हैं। तो वही बात है। और यहाँ पर अगला पॉइंट क्या लिखा था? सह प्रभाविता को मौजिक वंशागति भी कहते हैं। सह प्रभाविता को हम मौजिक वंशागति, मौजिक कहने का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, और वंशागत कहने का मतलब होता है माता पिता से लक्षण जब संतान में जाते हैं उसे हम वंशागत कहते हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब होता है मौजिक। तो यहाँ से भी थोड़ा रंग आ गया अपने बच्चे में और यहाँ से भी थोड़ा रंग आ गया इनके बच्चे में। तो इस प्रकार से क्या होता है? इसे मौजिक बोल देते हैं। और वंशागत कहने का मतलब होता है कि माता पिता से लक्षण संतान में चले गए हैं, तो इसीलिए ये काला हो गया और सफ़ेद यानी कि चितकबरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वंशागति होती है। माता पिता से जो रंग है वो इनके बच्चे में चला गया और थोड़ा थोड़ा गया है, इसीलिए हमने इसे मौजक नाम दे दिया। अगला पॉइंट लिखा गया है, इसमें यफवन पीढ़ी दोनों जनकों के समान होती है। इसमें जो प्रथम पीढ़ी यफवन होती है वो दोनों जनकों के समान होती है। किस प्रकार से? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों जनक कौन से होते हैं? माता और पिता होते हैं। माता का रंग काला है और पिता का रंग सफ़ेद है, तो इन दोनों के रंग यहाँ पर मिल गए और ये चितकबरा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों जनकों के समान ये प्रथम पीढ़ी यफवन होती है। इन दोनों के रंग इस प्रथम पीढ़ी यफवन में दिखाई देते हैं, तो इसीलिए लिखा गया है इसमें यफवन पीढ़ी दोनों जनकों के समान होती है। तो ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ चुकी होगी, पूरी तरह से हमने समझा दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, B1 B2 ये चितकबरा हो गया, यानी कि काला और सफ़ेद को हम चितकबरा कहते हैं। अब इसमें हम क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण कहने का मतलब होता है सेल्फ रेप्लिकेशन भी बोल सकते हो या सेल्फ पोलिनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण कराएंगे, इसका इसी में ही क्रॉस करा देंगे। देखिए B1 B2 यहाँ पर ले लिया और फिर से हमने B1 B2 ले लिया, इसका इसी में ही क्रॉस हो गया, यानी कि संकरण हो गया। तो ये द्वितीयक पीढ़ी F2 है और इस प्रकार से हमने क्रॉस करा दिया। अलग अलग प्रकार से इस संकरण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा ताकि आप इसे समझ लें। देखिए B1 यहाँ पर लिख दिया और B2 यहाँ पर लिख दिया, और इसी तरह से हमने B1 यहाँ पर लिख दिया और B2 यहाँ पर लिख दिया। तो B1 को मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, काला बन गया। ये किसका जीन होता है, B1 ये काला का जीन होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और B1 B2 ये किसका जीन है, ये चितकबरा का जीन है, जिसमें सफ़ेद भी होगा और काला रंग भी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और ये वाला जो जीन है B1 B2, यहाँ से B1 आ गया और B2 यहाँ से आ गया, तो ये चितकबरा बन गया। और यहाँ से B2 आ गया और यहाँ से B2 आ गया, तो ये कैसा बन गया, ये सफ़ेद बन गया। ये किसका जीन होता है, ये सफ़ेद रंग का जीन है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सह प्रभाविता का जीनोटाइप बताइए या सह प्रभाविता का फिनोटाइप बताइए। तो जीनोटाइप को हम जीन अनुपात कह देते हैं, जीन का ये अनुपात होता है, और फिनोटाइप को हम लक्षण अनुपात कह देते हैं। तो जीनोटाइप यानी कि जीन को देखेंगे यहाँ पर, यानी कि ये वाला जीन कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और ये वाला जीन कितनी बार आया है, B1 B2 ये 2 बार आ गया है, तो इसे हमने 2 लिख दिया। और आगे देखते हैं, आगे ये तो हो गया, यहाँ पर 2 लिख ही दिया। अब अगला है B2 और B2 ये कितनी बार आया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आया है, तो ये 1 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जीनोटाइप हो गया, यानी कि जीन को देखेंगे, सिर्फ जीन को, रंग को नहीं देखेंगे, सिर्फ जीन को देखकर ये अनुपात लिख देंगे। ठीक है, शुरू से देखेंगे और बाद में लिख देंगे। अब यहाँ पर फिनोटाइप को देखेंगे। फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण अनुपात होता है। अब लक्षण क्या है, देखिए ये वाला जो जीन है इसका लक्षण क्या है, काला है। ये वाला जीन है इसका लक्षण चितकबरा है। तो इस प्रकार से ये लक्षण को देखेंगे और फिर बाद में यहाँ पर अनुपात लिखेंगे। तो सबसे पहले हम काले को देख लेते हैं। काला कितना यहाँ पर आया है, 1 ही बार आया है, तो 1 लिख दिया। अब चितकबरा को देख लेते हैं। चितकबरा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, ये तो हमने गिन लिया। और अगला है सफ़ेद। सफ़ेद कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, तो 1 लिख दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिनोटाइप हो गया, यानी कि लक्षण को देखकर अनुपात लिख दिया। तो इसी प्रकार से यह सह प्रभाविता होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सह प्रभाविता क्या होता है। हमने आपको डिटेल से और हिंदी में बता दिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।